हाँ, अब आइए देखिए, मैं आपको बता दूं हमारे यहाँ यूजी पीजी का बैच स्टार्ट हो चुके हैं ऑफलाइन। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आ जाइए, यू गाइज आर मोस्ट वेलकम विद द ब्रिलियंट फैकल्टी वी हैव ओवर हियर। तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। हर वीक में नया बैच शुरू होता है, आप आइए यहाँ एक बार विजिट कर लीजिए, देख लीजिए। और हम जो YouTube पर आपके साथ जुड़े रहेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूं, 60 आवर्स अप्रॉक्स आप लोगों का क्लास टाइमिंग रहेगा, ठीक है। और जो YouTube पे मैं आऊँगा हर रोज़ लगभग मैं 8 या 10 क्वेश्चन MCQ का लेके आऊँगा, आपके साथ रूबरू रहूँगा। हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन को, किस तरह का क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, अलग अलग एग्ज़ाम का। जैसे आप लोग बहुत सारे कॉलेजेस को नहीं जानते होंगे, आप लोग अगर दिल्ली से हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी तक ही वाकिफ़ हैं। कलकत्ता में सेंट जेवियर कॉलेज है, उसका भी एंट्रेंस बहुत टफ होता है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। JNU में लैंग्वेज कोर्स का होता है, उसका भी एंट्रेंस बहुत 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 टफ होता है। DU में तो खैर इतने बच्चे एक सब्जेक्ट के लिए एंट्रेंस टेस्ट में, आप लोगों को इस बार की कहानी बताता हूँ, मास्टर डिग्री का DU में जितने बिहार यूपी के बच्चे थे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री लेके आ गए, और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का कट ऑफ 78% से अबव चला गया। अब देख लो, क्योंकि सबका ये रहता है गुरुजी यूपीएससी करेंगे तो यूपीएससी करेंगे तो किससे करेंगे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया है। तो अब हुआ क्या, एक जगह का कट ऑफ 80% चला गया, एक जगह का कट ऑफ 63 रह गया। जैसे केमिस्ट्री का, जियोलॉजी का, जूलॉजी का, ये सब का कट ऑफ डाउन हो गया। तो सब्जेक्ट पर भी निर्भर कर जाता है। खैर यूजी वालों को अभी वो कोई झंझट नहीं है, अपना तुम लोग सब कोर्स में मार्क कर ही देते हो। तो इसलिए मैं बोला कि ध्यान रखिएगा कि हम आपके साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, प्लस जो क्वेश्चन आने का संभावना रहता है कि किस किस टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, कहां से। तो इसके लिए आपको कंप्लीट ग्रामर करना पड़ेगा, साथ में आपको वोकैब के साथ चलना पड़ेगा। एंटोनिम्स आ जाता है, सिनोनिम्स आ जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत बार पूछ देता है। तो आपका पैटर्न कुछ इस तरह चलेगा। तो ये है आप लोगों का सिलेबस का पैटर्न, जो मैं आप लोगों से YouTube पर जब आऊँगा तो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हर बार लेके आऊँगा, कुछ वोकैब के क्वेश्चन लेके आऊँगा। और ट्रिक है जी, वोकैब को रट्टाफिकेशन नहीं करा जाता है, वोकैब का एक ट्रिक है जो आपको उस ट्रिक को समझना पड़ेगा। जैसे एक नॉर्मल देता हूँ, लड़की का डॉक्टर को हम लोग गायनाकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ये जो गायनी वर्ड है ना, ये देखो गायनिको देवी से लिया गया है। अब इस गायनी का कमाल देखो, लड़कियों का डर ऐसे समझो तुम लोग, तो लड़कियों के लिए क्या हो गया गायनी, ऐसे ही लड़कों के लिए वर्ड होता है एंड्रस। ये वर्ड लिया गया एंड्रियोस से। ऐसे ही शादी के लिए होता है गैमी, ये वर्ड आया गैमिनोस। ये तीन है ना। अब लड़की का कोई सा भी वर्ड उठा ले, जैसे लड़कियों से नफरत करने वाला, तो जहां नफरत है वहां मीस लगा दे, दैट इज योर हेट। जहां प्यार है वहां फिल लगा दे, दैट इज योर लव। जहां डर है वहां फोबिया लगा दो, दैट इज फियर। अब देखो एक वर्ड से कितने वर्ड का निर्माण हुआ। बोला लड़कियों से नफरत करने वाला मिसोगाइनी, लड़कियों से प्यार करने वाला फिलोगाइनी, लड़कियों का डर गाइनोफोबिया। और जहां CIDE है साइड, इसका अर्थ होता है किलर, दैट इज हत्यारा।
अब देखो, लड़कियों का हत्या करने वाला गाइनोसाइड, CIDE लगा दी। तो एक वर्ड से देखो, लड़कों का डर एंड्रोफोबिया, लड़कों से नफरत मिसोएंड्रस, लड़कों से प्यार फिलोएंड्रस, लड़कों का हत्यारा एंड्रोसाइड, शादी का डर गैमोफोबिया, शादी से नफरत मिसोगैमी, शादी से प्यार फिलोगैमी। तो आपको ना मैं ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक के आधार पर आप शब्द का निर्माण कर पाइएगा। आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि गुरुजी 1 दर्जन रट्टाफिकेशन कर लिए और एग्जाम में नहीं आया। तो ट्रिक बाय ट्रिक आपको समझना पड़ेगा कि चीज कैसे चल रहा है और उसको सॉरी कैसे करेंगे। तो आपको जब आप यहां आओगे, जब मैं आपसे YouTube पे जुड़ूंगा, तो आपको हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक दे दूंगा जिससे कि आप वोकैब पे कमांड कर सको। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि अगर अभी आप लोग स्कूल में हैं तो 12th के रिजल्ट के साथ किसी तरह का कोई मजाक नहीं कीजिएगा। इसलिए मैंने बोला कि आप यहां आइए। यहां हम लोग बच्चों को ये प्रेशर नहीं देते हैं कि भाई साहब तुम तो अपना 12th का एग्जाम भूलो और अपने कंपटीशन पे तैयारी करो, ध्यान दे दो। नहीं, 12th को तो आपको स्ट्रॉन्ग नहीं, दी स्ट्रॉन्गेस्ट बना के रखना है। टारगेट इस तरह रखना है। साइड बाय साइड आपको यहाँ वीकेंड बैच भी है और रेगुलर बैचेस भी हैं, तो आप आके आराम से यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग बच्चों को प्रेशर नहीं देते हैं ताकि उनका 12th से फोकस ना हटे। और अगर आप 12th कर चुके हैं तो इमीडिएट आ जाइए, यू आर मोस्ट वेलकम। आके देखिए कि कैसे हम लोग बच्चों को ट्रिक से, स्टाइल से उसके दिमाग में उन सब चीज़ों को हम लोग डालते रहते हैं। तो ये समझ में आया कि देखिए गायनी क्या हो गई, लड़की फीमेल, एंड्रस क्या हो गया, मेल, गैमी क्या हो गया, मैरिज। ये देखिए देखिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग अवतार मूवी देखे हो? अवतार का फर्स्ट पार्ट देखे हो? अवतार का फर्स्ट पार्ट थोड़ा बहुत याद है? अच्छा चलो एक काम करते हैं, यहां देखो एक वर्ड लिख रहा हूं, सिनो। अब इसको बोलते हैं ग्रीक में डॉग। देखो, तो आज के बाद किसी को गाली दोगे ना, डॉग मत बोलना है, उसको बोलना यू आर ए सिनो, वो नहीं समझ पाएगा। अब यहां देख, अभी तुरंत आप लोगों को ऐड करने सिखाया। क्वेश्चन आया कुत्ते का डर, क्या करेंगे? फोबिया लगा देंगे, सिनोफोबिया। कुत्ते का हत्यारा, सिनोसाइड। तो जैसे ही ऑप्शन में डॉग आ जाएगा, हम क्या करेंगे? ऑप्शन में देखेंगे सिनो कहां है, और सिनो वर्ड से हमें पता चल जाएगा कि हाँ गुरुजी ने पढ़ाया था कि डॉग को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनो बोलते हैं। तो ये सब ट्रिक होता है वोकैब को समझने का। आप आराम से बैठे बैठे, घर पे बैठे बैठे इस ट्रिक को आजमा के देखिए, डिक्शनरी में देखिए और देखिए क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। तो अगली बार जब मैं आपके पास आऊंगा इसी चैनल पे, तो क्या आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आऊंगा और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हंसते बोलते हम लोग ग्रामर को सीखेंगे। तो आज भर बस इतना ही, अगले क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय बच्चा लोग।